नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जो है वो उसको लेके आए हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हमारे जो रीजनिंग है तो रीजनिंग हमारी कंप्लीट है। उसके बाद जो हमारा बेसिक अरिथमेटिक है तो वो भी हमारा कंप्लीट है। उसमें हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस ये वाली वीडियो चैप्टर जो है वो एक बचता है। एंड देन इसके बाद जो है वो हमारा एक परसेंटेज बचेगा एंड देन हमारा नंबर सिस्टम जो है वो बचेगा। ठीक है, तो वो भी हम जो है वो जल्दी उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2-3 वीडियो में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है तो उसकी जब हम बात करते हैं तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और मैथ्स जो है वो इस चैप्टर को जो है वो मैथ्स में जो है वो क्यों रखा गया है। ठीक है, देखो प्रॉफिट क्या होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कोई अपना छोटा बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, चाहे हम अपनी दुकान खोल रहे हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हम प्रॉफिट जो है उसको मद्देनजर रख के जो है वो उस काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सपोज करो एक दुकानदार है, ठीक है, वो दुकान जो है वो चालू करता है। दुकान क्यों चालू करता है? क्योंकि उसको जो है वो प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट जो है वो क्यों हो? क्योंकि उसको जो है वो अपनी लाइफ जो है वो लाइफ में सरवाइव करने के लिए उसको कुछ पैसे की जरूरत है। और वो पैसा जो है वो उसको कहां से मिलेगा कि वो अगर कोई बिजनेस करेगा, कोई भी बिजनेस करेगा, ठीक है, तो बिजनेस सपोज करो कि एक आदमी है दुकान खोल देता है। अब जब वो दुकान खोलता है तो उसको सामान जो है वो सबसे पहले सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी तो वो बेचेगा ना। दुकान के ऊपर वो बैठेगा, कैसे बैठेगा? सबसे पहले उसके पास अगर कोई सामान होगा तो तभी तो वो बैठेगा, तभी तो उसके पास जो है वो कस्टमर आएगा। तो एक जहां पर जब वो दुकान में बैठेगा तो वहां पर जो है वो उसके पास क्या होगा कि वो सेल एंड परचेज जो है वो उसको करेगा। और ये सारा जो सिस्टम जो होगा, इसमें वो किस चीज को मद्देनजर रख के जो है वो इस सारे सिस्टम को करेगा। वो देखेगा कि उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने उसके पास कस्टमर आ रहे हैं। फिर कस्टमर के बेसिस पे उसका प्रॉफिट होगा। ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक चीज, दूसरी चीज उसके ये होगी प्रॉफिट के रिलेटेड कि उसमें मार्जिन कितना है उस चीज में। सपोज करो उसने एक चीज ले ली, ठीक है, सबसे पहले वो परचेज करेगा ना किसी से, ठीक है, होलसेल में वो किसी से परचेज करेगा तो वो कम पैसे देगा। सपोज करो उसने एक जो है वो पेन जो है वो ले लिया, ठीक है, तो पेन जो है वो अगर किसी से लेता है तो उसको पेन जो है सपोज करो 4.5 रुपए का पेन जो है वो उसको मिल जाता है। फिर वो उसको कितने का बेचेगा? 4.5 का बेचेगा? नहीं बेचेगा भाई साहब। अगर वो 4.5 का बेचेगा तो इट मीन्स कि उसको प्रॉफिट क्या होगा, उसको वो काम करने का फायदा क्या होगा। तो वो उस पेन को जो है वो 5 रुपए का बेच देगा। तो इसमें उसको जो है वो 50 पैसे का जो है वो फायदा हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं कि जिनको जो है वो हमें मद्देनजर रखना है और उनको देख के हमें पता चलता है कि अगर वो 4.5 रुपए का लेके 5 रुपए में बेच रहा है तो इट मीन्स उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर हमें कोई पूछे कि हाँ भाई बताओ कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसको हम तभी निकाल सकेंगे अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसको पढ़ा होगा। हमें जो है वो प्रॉफिट के बारे में पता होगा, लॉस के बारे में पता होगा। और ये सारी चीजें हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमें ये पता होगा कि एक मार्केट प्राइस क्या होता है, या सेलिंग प्राइस क्या होता है, या फिर परचेज क्या होता है, या फिर कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होता है। तो आइए दोस्तों, इसमें शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर हम लिस्ट प्राइस की, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस क्या होता है। सपोज करो कि मैं एक दुकान पे जाता हूं, दुकान से मैं एक बिस्किट का डिब्बा जो है वो लेता हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा है MRP, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिखा है MRP इज इक्वल टू 200 रुपए, ठीक है। तो 200 रुपए का सपोज करो एक कोई डिब्बा ले लेता हूं मैं, ठीक है, कुछ भी है उसमें। जब फिर सपोज करो एक मैंने जो है वो मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल की दुकान पे जाता हूं, ये मेरे पास एक मोबाइल आ गया, ठीक है, तो ये मोबाइल की दुकान पे जाता हूं मैं, तो वहां से एक मोबाइल लेता हूं, वो मेरे को मिल जाता है 2000 रुपए का, ठीक है।
2000 रुपए का मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन उसके ऊपर एमआरपी तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो कहते हैं। कोई भी चीज हम लेने जाएंगे ना बाजार में, किसी भी दुकान के ऊपर, उसके ऊपर एमआरपी जो है वो लगा रहेगा। वो जो एमआरपी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, या फिर हम उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ये याद रखना कि मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर जो है वो लिखा होता है, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, या फिर आरएस लिखा होगा कहीं पे एमआरपी लिखा होगा, ठीक है। अब देखो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अच्छा चलो ये हो गया, ये आपको आई होप कि आपको ये मार्केट प्राइस के बारे में पता चल गया होगा। मार्केट प्राइस वो वाला प्राइस जो कि किसी भी डिब्बे के ऊपर, सपोज करो कि मैंने ये एक बल्ब ले लिया, ठीक है, तो इस बल्ब का जो डिब्बा होगा इसके ऊपर एक मार्केट प्राइस होगा कि हाँ भाई 175 रुपीज, ठीक है, तो वो हमारा मार्केट प्राइस हो गया। अब ये जो हमारा 175, अब मैं इसको 175 रुपीज में मैं अपनी दुकान के ऊपर इस बल्ब को बेच रहा हूँ, एलईडी को बेच रहा हूँ। अब जरूरी थोड़ी ना कि ये मेरे को जो है वो 175 का मिला होगा। अगर मेरे को 175 का मिले और मैं इसको 175 का ही बेच दूं तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो मैं जब खरीदूंगा तो मेरे को थोड़ा सा मतलब इसमें जो है वो डिस्काउंट मिलेगा ना, तो मुझे जो मिलेगा मैं अपने लिए जो खरीदूंगा तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सपोज करो 2000, हम इसी की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं, इसके ऊपर एमआरपी लिखा है 2000 रुपए, ठीक है, और लेकिन मैं इसको जो है वो मैं अपनी दुकान मेरी मोबाइल्स की दुकान है और मैं इसको लेता हूं इसको 16,000 रुपए का, ठीक है, तो 16,000 रुपीज का मैं इस मोबाइल को जो है वो लेता हूं। पीछे से आता है मोबाइल मेरे को, मैं 16,000 रुपए में इस मोबाइल को ले लेता हूं। तो ये मेरे लिए क्या होगा, अब मेरे को आगे इसको बेचना भी तो है ना, लेकिन मैंने सिर्फ अभी तक लिया है, परचेज किया है, बेचने के लिए लिया है, लेकिन जो मैंने इसके लिए पैसा दिया है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कास्ट प्राइस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इसका कास्ट प्राइस बोलूंगा। फिर देखो 16,000 रुपए का मैंने ये मोबाइल लिया। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि ये जो एमआरपी होता है, तो हम दुकान पे जाते हैं तो वो मोबाइल लेते हैं, जब कुछ भी लेते हैं तो वो एमआरपी से कम भी मिल जाता है हमें, है ना। मतलब हम बोलते हैं यार देखो हमें मतलब इसके ऊपर एमआरपी जो है वो 2000 रुपए है, लेकिन मुझे दुकानदार ने जो है वो 1800 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो वो कम अगर करके देता है तो इट मीन्स कि वो उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से हमें तीन चीजें पता चल गई। मार्केट प्राइस वो हो गया जो कि उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगा होगा, कॉस्ट प्राइस वो वाला प्राइस होगा जो प्राइस जो है वो उस दुकानदार ने, या फिर जो भी बंदा उस चीज को खरीद रहा है, ठीक है, उसके लिए उसने जो भी पैसा जो है वो उसको दिया है, तो उसको हम कास्ट प्राइस बोलेंगे। और सेलिंग प्राइस हो गया कि उस प्रोडक्ट को वो बेचने के लिए कितने पैसे उसको मिल रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है आपको यहां पर जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। सपोज करो मैं एक दुकानदार हूं यार, मैं अपने रिलेटेड बात करता हूं, मेरे पास मैं एक मोबाइल को बेचता हूं, उसके ऊपर एमआरपी लिखा है 2000 रुपए, तो वो उसका एमआरपी, वो उसका मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस हम उसको बोल देंगे। मैं अपनी दुकान पे लाने के लिए पहले उस फोन को, ये मेरे पास फोन है, ठीक है, इस फोन को मुझे जो है वो सबसे पहले किसी से खरीदना पड़ेगा ना, तभी मैं आगे जो है वो इसको बेचूंगा। लेकिन जिससे मैंने खरीदा है अपनी दुकान में लाने के लिए, यहां पर मैंने अपनी दुकान पे सजाने के लिए इसके लिए पैसा दिया है, तो वो मेरे क्या होगा, कास्ट प्राइस मैंने इसकी पे की है, ठीक है, उसको हम कास्ट प्राइस बोलेंगे। जो पैसा मैंने अपनी दुकान तक पे लाने के लिए जो है वो इस पैसे को दिया है ना, इसको हम कास्ट प्राइस बोलेंगे। और अब मैंने इस मोबाइल को आगे बेच देना है और आगे से मुझे जो मनी मिलेगी, ठीक है, मैंने किसी को दे दिया और वहां से मेरे को पैसा मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको मैंने सेल कर दिया और आगे से मेरे को पैसा मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। देखो यहां पर जो है वो क्या होता है, यहां पर ऐसा होता है, अब देखो सेलिंग प्राइस, सपोज करो कि एक हमारे पास चीज है, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल से हमें जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो क्लैरिफाई होती हैं। सपोज करो एक हमारे पास चीज है, ठीक है, उसका मैंने जो है वो अपनी दुकान से बेच दिया 120 रुपए का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने बताया आपको कि इसका कास्ट प्राइस जो है वो 80 रुपए है, कास्ट प्राइस उसका 80 रुपए है और सेलिंग प्राइस उसका 20 रुपए है, 120 है। कहने का मतलब
कि मैंने उसके लिए, ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैंने जब खरीदा तो मैंने इसके लिए 80 रुपए दिए, कास्ट प्राइस जो है वो 80 रुपए है, लेकिन इस पेन को जब मैंने आगे बेचा तो इसके लिए मैंने 120 रुपए उससे लिए, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा? भाई दिए मैंने 80, लिए मैंने 120, तो 40 रुपए, 40 रुपए मेरे को जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है और कास्ट प्राइस अगर कम है तो हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि जहां पर दिया है, तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करेंगे तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे सामने है, देखो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, विच इज इक्वल टू 120, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, मैंने उस चीज को बेच दिया 120 रुपए में, लेकिन उसके लिए मैंने कॉस्ट उसकी कितनी दी थी, 80 रुपए दिए थे, ठीक है, उसके लिए उसका कास्ट प्राइस कितना था, 80 रुपए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 80 और कितने हो जाएंगे, 40 जो है वो 120 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 40 रुपए मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो 40 रुपए मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो कहने का मतलब कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये याद रखना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रॉफिट हमने निकाल दिया, अब प्रॉफिट की अगर हमें कोई बोले कि बताओ प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, सपोज करो कि 120 रुपए का मैंने उस चीज को बेच दिया और 80 रुपए की मैंने वो ली थी, कोई मुझे बोले प्रॉफिट कितना हुआ, मैं बोलूंगा जनाब 40 रुपए, कोई मुझे बोले कि ये बता कि 40 रुपए तो हुए लेकिन कितने परसेंट हुआ प्रॉफिट, तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो वो अगर मुझे बताना पड़ेगा, सिंपली एक चीज जो है वो यहां पर मुझे लगानी है, वो क्या है, देखो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है जब, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वैसे का वैसा ही लिख देना है, डिवाइड कर देना है उसको कॉस्ट प्राइस के साथ, इनटू हमने 100 कर देना है, इनटू 100 कर देना है, वो हमारा प्रॉफिट की परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस, यहां पर करते हैं सेलिंग प्राइस, देखो इसकी हमने अगर प्रॉफिट निकाला, हमारा कितना हो जाएगा, 40 रुपए जो है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे आएगी, देखो मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है प्रॉफिट की परसेंटेज के लिए, तो सेलिंग प्राइस 120 हो गया मेरा, अब इसमें से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरा, 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मैंने क्या बोला, कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 80, इनटू अगर हम 100 करेंगे और जो भी इसमें से निष्कर्ष हमारा आएगा इसको निकाल के, तो वो हमारा जो है वो प्रॉफिट की परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल देना। अब हम इसको अगर आगे जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि देखो इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 में से देखो 120 में से इतना हो गया 40 बाई 80 इंटू 100, ठीक है, 40 एकम 40, 40 दूने 80, तो 1/2 इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 100/2, ठीक है, 100/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 50 दूने 100, तो 50% हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया हमारा, 50% जो है वो हो गया, उसको फायदा हो गया, कितना हो गया, 50% उसको फायदा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकालेंगे। अब हम देखते हैं अगर अब ये बात की हमने किसकी, प्रॉफिट की, अब हम बात करते हैं इसकी लॉस की, ठीक है, कि लॉस भी तो हो सकता है ना। अब लॉस कैसे होगा, देखो अगर मैंने किसी से कोई चीज खरीदी कम दाम में और ज्यादा दाम में मैंने उसको बेच दिया, कॉस्ट प्राइस उसका कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इट मीन्स कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं किसी से एक चीज जो है वो इस पेन को खरीदता हूं, अगर सपोज करो कि ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी है, ठीक है, ये मेरे पास स्टिंग की बॉटल पड़ी है, ये जो है इसका प्राइस जो है वो 20 रुपए है, मैं किसी से 20 रुपए में इसको लेता हूं और मैं आगे जो है वो इसको 15 रुपए में बेच देता हूं, तो क्या होगा, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मेरे लिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी हो जाएगा विच इज इक्वल टू 20 रुपए, और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसी को जो है वो 15 रुपए में बेच देता हूं तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 15 रुपए हो जाएगा। लेकिन अब मुझे जो है वो क्या हो रहा है, देखो सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं तो वहां पर जो है वो हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो -5 आ रहा है ना, -5, तो इट मीन्स कि यहां पर मेरे को लॉस हो रहा है, 5 रुपए का जहां पर लॉस हो रहा है।
तो लॉस के लिए हम क्या निकालते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो लॉस के लिए हम क्या निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस जो है वो सेलिंग प्राइस होता है, तो उसको हम लॉस बोलते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज का 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस जो है वो उसका 80 है, तो हमें जो है वो लॉस मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है हमारे पास 100 है, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 80 है, तो हमारे पास कितना जो है वो यहाँ से 20 रुपए का क्या हो रहा है, हमें जो है वो लॉस हो रहा है। तो लॉस हमें हो रहा है 20 रुपए का, जहां पर 20 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लॉस की परसेंटेज निकालने को बोला जाए कि लॉस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमने इसको जो है वो सेम रखना है, लॉस को हमने सेम रखना है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कर देना है हमने, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देना है हमने। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉस इनटू कॉस्ट प्राइस, सॉरी लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बात एक ही है। अब देखो लॉस को निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो सीधा यार इसको सिंपल वे में ऐसे याद रखते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100 जो है वो हमारा लॉस की परसेंटेज हो जाएगी, बस। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है। कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर जो है वो हमने सीखी हैं, एक हो गया लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, जो कि किसी चीज के ऊपर जो मार्क लगा होगा, सपोज करो इसके ऊपर जो एमआरपी लगा है वो है हमारा 20 रुपए, तो ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया, इसको हम मार्क्ड प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो अपने माइंड में जो है वो पूरी जो है वो ठप्पा लगा के जो है वो उसको रख दो। एक हो गया सेलिंग प्राइस, मेरी दुकान है, मैंने इसको जो है वो 20 रुपए में बेच दिया किसी को, तो वो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। एक होता है कॉस्ट प्राइस, मैं दुकान पे गया, अब तो मैंने पी लिया ना, मैं दुकान पे गया, दुकान से मैंने इसको खरीद के लाया पीने के लिए और मैंने इसके लिए पैसा दिया 20 रुपए, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस होता है जो भी हम किसी से कोई चीज लेते हैं, चीज के बदले पैसा देते हैं, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस होता है जो भी चीज हम बेचते हैं किसी को और उस चीज को बेचने के बदले में हमें पैसा मिलते हैं, उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एंड देन मार्क्ड प्राइस होता है जो कि उस चीज के ऊपर पर्टिकुलर प्राइस लगा रहता है, उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। उसके बाद इन्हीं प्राइसेस के बेसिस पे हम जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, देन लॉस निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आ जाए तो इट मीन्स कि वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज जो है उसको भी निकाल सकते हैं। तो यही सारी चीजें हमने इस यहां तक जो है वो अभी तक डिस्कस की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है इसमें। जब दोस्तों हमारा ये हो जाता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बारे में हमें पता चल जाता है, देन प्रॉफिट कैसे निकालना है, जब फिर लॉस जो है वो इन सब चीजों को कैसे निकालना है, तो फिर हमें जो है वो एक चीज की और के बारे में पता होना चाहिए और उस चीज को जो है वो डिस्काउंट बोलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डिस्काउंट के क्वेश्चन जो है वो हमें पूछने देखने को मिलेंगे और पक्का मिलेंगे। देखो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, और डिस्काउंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट जो है वो किस में निकाला जाएगा, डिस्काउंट इस पे निकाला जाता है, ये जो इसके ऊपर प्राइस लगा होगा ना, इसके ऊपर डिस्काउंट होता है, ना कि उस चीज के ऊपर डिस्काउंट होगा कि जो मैंने जो है वो आपको मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस था कि उसके ऊपर मैं डिस्काउंट दूं ना। डिस्काउंट हमेशा हमें निकालना होगा तो हमें मार्केट प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, तो उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो हमें निकालना होगा। सपोज करो इसके ऊपर 20 रुपए जो है वो लिखा है मार्क्ड प्राइस, ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे कोई बोले कि 10% जो है वो डिस्काउंट निकालना है, तो मैं मार्क्ड प्राइस के ऊपर निकालूंगा, ना कि सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालूंगा, ना कि सिर्फ उसको जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा डिस्काउंट को निकालने के मैं दो चीजें बताऊंगा। एक हो गया कि जो हम सिंपल वे में डिस्काउंट को निकालते हैं, एक प्रॉपर पर्टिकुलर फार्मूला जो है वो उसको लगा के। दूसरा जो है एक ट्रिक, और ट्रिक कैसी होगी कि हमें जो है वो पेन और कॉपी जो है वो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ विद इन सेकंड्स में, यार एक ही सेकंड में जो है वो हम इसको निकाल सकते हैं। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपए है, ठीक है। कोई मुझे बोले कि बता भाई 5,000 रुपए का 10% कितना होगा, तो 10% निकालने के लिए ये याद रखना, 10% निकालने के लिए एक जीरो के पीछे हमने डॉट लगा देना है, ठीक है, एक जीरो के पीछे हमने डॉट लगा देना है, उसके पीछे जो भी बचा तो वो हमारा 10% हो जाएगा। अब 5,000 का 10% हमारे पास पीछे क्या बचा, देखो यहाँ पर 500 रुपए जो है वो हमारे बच गए, तो 500 हमारा जो है वो 10% हो जाएगा 5,000 का। अगर वैसे ही हमें कोई पूछे कि अब देखो 10% अगर हमारा
500 हो जाएगा, तो कोई मुझे बोले कि 50% जो है वो 5000 का निकालना है, तो सबसे पहले तो हम सिंपल वे में उसका 50,000 में से जो है वो हम हाफ कर देंगे, तो वो 50% जो है वो उसका हो जाएगा, मतलब जैसे कि 2500 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इस ट्रिक के साथ जो है वो निकालना होगा, देखो 10% अगर 500 है तो 10 × 5 कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज, इसको बोलेंगे 10 × 5 हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो 50% इज इक्वल टू, इसको भी हम करेंगे, ठीक है, 5 को हम 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएंगे, तो 2500 हो गया ना, 50% हमारा जो है वो 2500 हो जाएगा। तो देखो कैसे ट्रिक के साथ जो है वो हम इनको जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि जनाब हम 10% तो हमने निकाल दिया, लेकिन 1% को कैसे निकालेंगे। अब 10% के बेसिस पे अगर हमें कोई 10% बोले, 20% बोले, 30% बोले, 40% बोले, 50% बोले, 60, 70, 80, 90% बोले, तो हम निकाल देंगे कि 10 10 10 10 का गैप निकाल के हम जो है वो उसको कर देंगे। और 10 के साथ, या फिर 10% निकाला, 10 को 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, और अगर 70 निकाला तो 7 को हमने मल्टीप्लाई के साथ निकाला, तो हम जो है वो उसको कर देंगे। लेकिन अगर हमें कहीं पे 3% बोला होगा तो 3% कैसे निकालेंगे, तो मैं वो भी बताता हूं। देखो सपोज करो हमें जो है वो 5000 की लेता हूं, ठीक है, 5000 हमें दिया है, 5000 का हमें 3% निकालना है। तो 5% का, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 10% निकालने के लिए एक जीरो के पीछे हमने डॉट लगा देना है, ठीक है, एक डिजिट, एक नंबर बोल सकते हैं यहां पर, एक नंबर के पीछे हमने डॉट लगा देना है, वो जो पीछे बचेगा वो हमारा हो जाएगा, हमारा कितना, 10%, ठीक है, ये हो गया हमारा 10%, ठीक है। अगर यहां से हमें 1% निकालना है 5000 का, ठीक है, 5000 है ये, ठीक है, इसका हमने निकालना 1%, ठीक है, कितना निकालना, 1% निकालना है। तो हम यहां पर एक नहीं, दो के पीछे, दो नंबर के पीछे हम जो है वो उसको ये करेंगे, ठीक है। तो दो नंबर के पीछे हमारे पास बच गया 50। अब 50 जो है ये हमारा 1% बच गया, तो 1% अगर 50 है तो एक, फिर 3% कोई बोलेगा तो 50 × 3 करेंगे, हमारा 150 हो जाएगा। तो 5000 का हमारा 3% जो है वो 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 150 हमारा 3% जो है वो हो जाएगा। देखो कितना सिंपल वे में हम जो है वो परसेंटेज को कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हमें दूसरे तरीके से डिस्काउंट को निकालना होगा तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, दो में से जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस की ये नहीं देखना है वहां पर कि ये वाला, हाँ लॉन्ग मेथड जो है वो हमें अच्छा लग रहा है। हमने क्या करना है, टाइम को बचाना है, जो कि एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, वहां पर 10 सेकेंड्स भी अगर हमारे पास बचते हैं ना, तो उसमें भी हम जो है वो दुनिया बदल के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो है वो विदिन हर एक सेकंड जो है वो बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए जो है वो हमने शॉर्ट ट्रिक्स को भी हमने अपने माइंड में रखना है कि कहां पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल हो सकता है, और उसके थ्रू हम जो है वो उस निष्कर्ष, उस आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो किसी चीज का 1000 है, ठीक है, 1000 है, ठीक है, और कोई हमें बोलता है कि निकालो भाई साहब इसका डिस्काउंट निकालो 10%। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट जो है वो हम जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही निकाल सकते हैं, और मार्केट प्राइस होता है जो कि किसी चीज के ऊपर जो ठप्पा लगा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पीके मूवी लगी देखी होगी ना, कि वहां पर बोलते हैं कि हाँ भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो वो बोलता है कि बताओ ठप्पा किधर है, तो ये है ठप्पा, ये है ठप्पा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ठप्पा जो है वो, जब हमने डिस्काउंट निकालना है तो उसका ठप्पा ये है, इसको, इस ठप्पे को देख के हम जो है वो उसका जो डिस्काउंट जो है तो उसको हम निकालेंगे। अदरवाइज हम कॉस्ट प्राइस या फिर हम जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है तो उसको देख के हम उसके डिस्काउंट को नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट करके जो हम जिस प्राइस को हम लेंगे डिस्काउंट करके, इस मार्केट प्राइस से जो भी डिस्काउंट करके हम जो हमें पैसा मिलेगा फिर, तो उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस से हम जो है वो डिस्काउंट को निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी चीज है, इसको याद रखना। मार्केट प्राइस हमारे पास किसी चीज का 1000 रुपए है, देन उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो 10% बोला जाता है, तो सीधा 10%, मैंने आपको जैसे बताया कि एक के पीछे हमने डॉट लगाना है, पीछे जो बचा हमारे पास हो जाएगा हमारा, वो हमारा बच जाएगा। 10% 1000 का कितना हो गया, हमारा 100 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस फिर कितना हो जाएगा, तो भाई साहब अगर 1000 में से हमने 100 रुपया जो है वो किसी को डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। तो यही तो उसने बात बोली है। लेकिन अगर हमने फार्मूले के बेसिस पे हमने इसको निकालना है, तो डिस्काउंट को निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, मार्केट प्राइस जो कि इसके ऊपर होता है, ठीक है।
माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो हो गया जो इसके ऊपर होगा, माइनस सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में मैंने उस बंदे को बेचा, तो ये ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे मार्केट प्राइस इसका 1000 है और सेलिंग प्राइस हमारे पास 900 है, तो 1000 में से 900 निकालेंगे, जो हमारे पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि बताओ जी इस डिस्काउंट की जो है वो कितनी परसेंटेज है, कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, तो हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट, इसका फार्मूला हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला ये होगा कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी का निकालते हैं कि जैसे मार्केट प्राइस हमारे पास 1000 हो गया, माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास 900 हो गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1000 हो गया, एंड देन हमारे पास 100 आगे हमने लगा देना है। ठीक है, मार्केट प्राइस, बिल्कुल मार्केट प्राइस ये है ना। ठीक है, तो इसमें से ये निकाला तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, तो देखो कितना आएगा उतना ही आएगा आ जाके। ठीक है, तो 100 को हम 100 के साथ जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10, 1 2 3। ठीक है, तो 10,000 आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 हम जब करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, तो पीछे कितना बच गया हमारा, 10 ही आ गया ना, तो हमारा 10% जो है वो निकल जाएगा। हमने इस तरीके से फार्मूले का इस्तेमाल करके भी हमने निकाल दिया कि 10% हमारा बचा, लेकिन यहां से हमने ट्रिक के साथ जो है वो निकाल दिया कि अगर हमारा मार्केट प्राइस 1000 है, देन सेलिंग प्राइस 900 है, तो डिस्काउंट जो है वो हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम जो है वो कौन सा मेथड जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पता हमें दोनों चीजें होनी चाहिए। यहां पर अगर हम बोले ना कि सिर्फ ट्रिक के साथ जाना, कई बार हमें जो है वो नंबर, इस तरीके के नंबर हमें दिए होते हैं कि वहां पर ट्रिक जो है वो फॉलो नहीं होती है, तो वहां पर जो है वो हम इसी लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करके, फार्मूले का इस्तेमाल करके ही वहां पर हमें निष्कर्ष तक जो है वो पहुंचना होता है, आंसर तक पहुंचना होता है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना यार, ये नोट है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, कई बार ऐसा होता है कि मार्क्ड प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें नहीं दिया है, तो उसको हमने 100% रखना है। ठीक है, वो 100% होता है। कॉस्ट प्राइस होता है कि जो कि हमने किसी को चीज को लेने के लिए दिया है, तो वो अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा अपने आप में 100% होता है। एंड देन मार्क्ड प्राइस जो कि उस चीज के ऊपर ठप्पा लगा है ना, तो वो भी हम अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये बड़ी बार हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि वहां पर कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस हमें दिया नहीं होगा, तो हम जो है वो कैसे उसको निकालेंगे, तो वो अपने आप में 100% होता है, तो उसकी जगह पे 100% जो है वो हमें लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये थे कुछ बेसिक्स, आई होप कि आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, देन ऊपर जाना, यहाँ पर तो 3 डॉट्स बने होंगे, तो उन डॉट्स पे क्लिक करके जो प्ले स्पीड होती है ना वीडियो की, तो उसको थोड़ी सी कम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं थी, यहाँ पर मैंने बहुत कंट्रोल किया है अपनी स्पीड को, और इसलिए कि आपको जो है वो बड़े एक सिंपल वे में जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके। और अगर आपको नहीं भी लगता है, देन आप दोबारा से इस वीडियो को देखना, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। तभी मैंने जो है वो इन चीज़ों को 2-2 3-3 बार जो है वो रिपीट किया है, दोबारा दोबारा उसको बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें क्या कहता है। देखो, क्वेश्चंस भी हम कैसे करेंगे कि एक सिंपल वे में हम करेंगे, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्प्लेक्स क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। नो, सिंपल टू कम्प्लेक्स तक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो बिल्कुल जेड से हमने उस चीज को पकड़ना है और फिर हमने टॉप पे जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 75/4% गेन फैक्ट्स अ प्रॉफिट ऑफ RS 300 रुपए। ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, सो फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। बिल्कुल, उसने बोला कि एक चीज जो है वो एक बंदे ने बेच दी और उसके लिए उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो चीज उसने जो है वो कितने परसेंट बेची है, 75 डिवाइडेड बाई 4%। ठीक है, 75/4% वो चीज बेची और उसको 300 रुपए का जो है वो उसको गेन हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर उसने 75/4% दिया है, तो हमें जो है वो उसका 100% निकालना है। तो उसने बोला 75/4% जो है वो उसने वो चीज बेची है। कितने रुपए की बेच दी उसने, 300 रुपए की बेच दी। ठीक है, 300 रुपए की। तो इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो 1% कितना हो जाएगा, 300
बाय 75/4 हो जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 300/75 इंटू 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटू मतलब ऊपर ले जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 1%, ठीक है, 1%। और लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, अब इसको अगर हम अभी सॉर्ट आउट कर दें, 1% निकाल दें तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रख के हम आगे, हमने तो 100% निकाला है ना, तो अगर हम ऐसे ही रखते हैं इसको, तो आगे जो है वो हमें सॉर्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन को मतलब इक्वेट करने के लिए हमारे लिए जो है वो अच्छा रहेगा। तो हमने निकालना है 100%, तो 1% अगर इतना है तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो उसको हम कर देंगे 300/75 इंटू 4 इंटू 100, ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। देखो इधर हो गया हमारा 25 इंटू 3, 25 3 75 हो जाएंगे, और 25 चौके 100 हो जाएंगे, ठीक है। 25 और 25 तो यहां से चला जाएगा। अब यहां पर 3 है, 3 एकम 3 हो गया, और 100 इंटू 3 करेंगे तो वो 300 हो जाएगा, तो ये भी गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 4 यहां पर बचा, 4 यहां पर बचा, और हमारे पास 100 जो है वो यहां पर बचा। 100 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 को हम 4 के साथ करेंगे तो 400 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 1600, तो विच इज इक्वल टू हमारा 1600। तो 1600 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या होगा उस चीज का, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने बोला था कि उसने एक चीज को बेचा, उस चीज को बेचने के लिए उसने 75 डिवाइडेड बाई 4% का गेन किया, लेकिन उसने प्रॉफिट जो हुआ 75 इंटू डिवाइडेड बाई 4 जो है वो उसको मिला, तो वो कितना मिला, 300 मिला। तो बताओ उसका 100% जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो वो उसका जो है वो कितना होगा, 1600 जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस निकालने को उसने बोला है, तो कॉस्ट प्राइस उसका जो है वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 30% लॉस on selling an article makes the trade to suffer a loss of 210 रुपए। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसने बोला कि 30% लॉस हो जाता है एक चीज को बेचने के लिए, ठीक है, और वो चीज उस बंदे ने बेची 210 रुपए की, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां से कि 30% उसको लॉस हुआ, तो उसने 210 रुपए की वो चीज जो है वो बेच दी, ठीक है। उसने बोला कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना होगा। सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो है वो निकालना होगा, क्योंकि ये तो लॉस बोला है ना, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो हमने जाना है 100% तक। तो 30% अगर इतना है तो ये हमारा 1% जो है वो कितना हो जाएगा, 210/30 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब 210/30 हो गया, तो देखो ठीक है, 390 और ठीक है, ये 0 गया, ये 0 गया, और 3 की, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7, बिल्कुल 1% की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर 1% की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हमारे पास 700 हो जाएगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी 700, ठीक है, 100% की वैल्यू हो गई हमारे पास 700। तो 700 जो है वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 700 है, उसने बोला कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 700 है, 700 है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 700 कॉस्ट प्राइस है, और उसने 30% डिस्काउंट पे वो चीज बेची है, तो उसको लॉस कितना हुआ है, 210 रुपए का, ठीक है। तो 700 में से अगर हम 210 निकालेंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 490 रुपए। तो 490 रुपए की वो चीज जो है वो उसका जो है वो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस निकालने को बोला है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 490 रुपए क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि 30% लॉस के ऊपर एक चीज उसने बेची, और उसको लॉस हो जाता है 210 रुपए का। जब उसको 210 रुपए का लॉस हो जाता है तो हमें वहां से 1% के ऊपर आना है, फिर 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब हम आ गए तो फिर हमने कॉस्ट प्राइस में से हमने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस माइनस हमने कर दिया जो उसका जो सेलिंग मतलब जो उसने लॉस हुआ था उसे, तो उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन कर दिए।
और आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नया क्वेश्चन हमारा ये कहता है सॉरी, कहता है कि भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 450, ठीक है, एक आर्टिकल जो है वो 450 रुपए का बेचा एंड मैन लॉसेस 25%, ठीक है, मतलब एक आदमी ने एक चीज जो है वो उसने कितने की बेची, 450 रुपए की, और उसको लॉस हो जाता है 25%। एट व्हाट प्राइस विल ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 50% प्रॉफिट, तो वो किस प्राइस पे वो उस चीज को बेचेगा कि उसको 50% प्रॉफिट हो जाएगा। सबसे पहले अगर उसने 25%, सपोज करो कि उसने 25% उसको लॉस हुआ है, तो 25% अगर उसको लॉस हुआ है तो उसने कितने परसेंट पे बेची होगी, टोटल 100% होता है ना, 100% पे में से उसने उसे जो है वो 25% लॉस हो गया है, तो इट मीन 75% उसके पास बचेगा। तो 75% पे उसने बेची और उसको कितना 450 रुपए जो है वो उसको गेन हो गया, ठीक है, ये उसने बोला। अगर हम यहां से 1% को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 450 ही है ना, 450 ही है ना, जी बिल्कुल 450 ही है, बिल्कुल। अच्छा, तो यहां से ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि 100% निकालते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा अपने आप में, 450 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल ये हो जाएगा। तो अब हम आगे जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट कटा के हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 600 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 600 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 जो है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। उसने बोला है कि एट व्हाट प्राइस विल ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 50% प्रॉफिट, तो 50% प्रॉफिट लाने के लिए, सपोज करो एक 600 रुपए की चीज है, तो वो कितने रुपए का उस चीज को बेचेगा कि उसको 50% प्रॉफिट आ जाए। तो भाई साहब उसका 600 का हाफ कितना हो जाएगा, 600 अपने आप में जो है वो 100% है, तो 50% इसका कितना होगा, 300 होगा ना, तो बिल्कुल 6 और 3 कितने हो गए 900, तो 900 रुपए का वो उस चीज को अगर बेचेगा तो उसको 50% का जो है वो प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। तो ये आंसर इसका 900 जो है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9, ठीक है। तो किसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो है वो रेशियो जो है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया इज टू सेलिंग प्राइस हो गया, तो इसकी रेशियो जो है वो कितनी है हमारे पास 8:9 है, बिल्कुल ये उसने बोला है। फिर उसने बोला कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमें जो है वो प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो सपोज करो कॉस्ट जो है तो उसकी रेशियो जो है वो 8 यूनिट उसने हमें दी है, सेलिंग प्राइस की जो है वो 9 यूनिट है, मतलब इसका मतलब वो चीज हमने 8 यूनिट में ली और 9 यूनिट में हमने दे दी, ये हमें पता चल गया कि प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट होगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा, उस चीज को हम देखेंगे कि जब चीज जो है वो यूनिट्स में दी है या फिर कोई चीज जो है वो हमें रेशियो में दी है। सबसे पहले हम अगर इनके साथ x लगा दें तो 8x हो जाएगा ये, एंड देन 9x जो है वो ये हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो विच इज इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, 9x माइनस 8x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 में से ये निकाला तो x डिवाइडेड बाई 8x इंटू 100 हमारे पास हो जाएगा। फर्दर जब हम आगे आएंगे हमारा x और x यहां से उठ जाएगा और 100/8 हमारा बच जाएगा, 100/8 जो है वो हमारा हो जाएगा। तो देखो इसको हमने आगे जो है वो कैसे करना है, देखो 8 एकम 8, 10 थे ना, 10 तक नहीं पहुंच सके हम, 8 एकम 8 और यहां पर बच गए हमारे पास 2, 8 और 2 10 होते हैं, तो 2 हमने यहां पर लिख देना। आगे क्या है 0 है, तो इसका मतलब 20 बन गए ना, ये 20 बन गए ये। अब देखो 8 को हम 3 के साथ करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे, लेकिन 8 दूने अगर हम करेंगे तो वो 16 हो जाएंगे, तो 8 दूने हमारे पास 16 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे तो 16 और कितने 20 होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। और 8 का हाफ जो होता है तो वो हमारा 4 होता है, तो 0.5 हम जहां पर लगाएंगे तो ये हमारा 4 भी उठ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हमारा 12.5 जो है वो हमारा परसेंट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 12.5% हमारा
प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है वो ये जो हमारे रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इस तरीके से हमने उनको सॉर्ट आउट करना है। प्रॉफिट के लिए हमें बोला है परसेंटेज के लिए, तो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज का फार्मूला लगाना है, बस एक्स के साथ हमने डील करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि एक्स के साथ किस तरीके से हमें डील करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए हम अब जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट 770 रुपए की, एक चीज जो है वो हमने बेच दी उसको 770 रुपए का, तो लॉस हो जाता है हमें 12.5%। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। सपोज करो एक ये हमारे पास चीज है, तो वो कितनी है, 100% है अपने आप में। ठीक है, तो उसको देखो, उसको हमने लॉस, ठीक है, उसको हमने बेच दिया तो हमें लॉस हो गया, हमारे पास 12.5% जो है वो हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमें लॉस हो गया। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 12, टोटल हमारे पास 100% है, उसमें से 12.5 हम निकाल देते हैं, तो पीछे कितना बचेगा, पीछे हमारे पास 87.5% बचेगा ना। तो इस पे हमने जो है वो इस परसेंट पे हमने जो है वो उस चीज को बेच दिया, तो इसका मतलब 87.5% पे हमने उस चीज को जब बेचा तो उस चीज का प्राइस था 770 रुपए। 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहां से हो जाएगी हमारी 770 बाई 87.5 हो जाएगी। ठीक है, तो 87.5 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर हम यहाँ से पॉइंट को हम छोड़ दें तो ऊपर हम उसके हम जो है वो 10 के साथ वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अगर हम इसको 100% कर दें तो ये हो जाएगी हमारी 770 बाई, हम इसको 87.5 है तो हम सीधा लिख देते हैं, इंटू 100 हमारा 100% वाला आ गया, और 10 हमारा हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया, तो पॉइंट अगर हमने हटा दिया तो यहाँ पर हमने 10 जो है वो लिख दिया। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं करूंगा तो हमारे पास बड़ा टाइम लगेगा हमें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 77 ये आया है डिवाइडेड बाई 875 हो जाएगा, ये इतना जाएगा। और ये किसके साथ उड़ेगा, ये खुद उड़ा देना, क्योंकि यार 42 मिनट्स की वीडियो होगी, अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा 880 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 880 रुपए जो है वो हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहता है कि द मार्केट प्राइस जो है वो आर्टिकल का 3/2 है, ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 9/10 ऑफ द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का कितना है, 9/10 है। कहता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो हमने निकालनी है। सबसे पहले उसने बोला कि मार्केट प्राइस जो है वो हमारे पास कितना है, मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास 3/2 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो किसका, कॉस्ट प्राइस का, ये बोला उसने। दूसरा उसने बोला कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस उसने बोला कि 9/10 ऑफ द मार्केट प्राइस, तो किसका, मार्केट प्राइस का। तो ये हमारा इस तरीके से उसने क्वेश्चंस को हमें पूछा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में जो है वो 100% होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% होता है तो हम इसके साथ उसको यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू 100, जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 300/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 150। बिल्कुल, अगर हम इसको मार्केट प्राइस निकालेंगे तो ये हमारा मार्केट प्राइस निकल गया ना, मार्केट प्राइस हमारा 150 हो गया, तो 9/10 इंटू हमारा हो गया मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस हमारा 150 आ गया यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास 150। तो 150 को हम 9 के साथ अच्छा ये जीरो और ये जीरो गया अगर, तो 15 नया 135, बिल्कुल, तो 135 जो है ये हमारा हो जाएगा। तो 135 जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा ये हो गया, देन मार्केट प्राइस हमारा ये हो गया। तो अब उसने क्या बोला है, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो हमने जो है वो निकालना है। तो हमें जो है वो ये पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जो है ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से हमारा आ गया 135। ठीक है, 135 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 है, तो ये और ये गया, 35 में से हमारा 100 निकलेगा, तो 35 हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
35% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 35 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 35 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें सीखने वाली ये थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ आ गया, मार्केट प्राइस हो गया, या सेलिंग प्राइस हो गया, या फिर लिस्ट प्राइस हो गया, या फिर कॉस्ट प्राइस हो गया, तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, कौन सी ट्रिक के साथ किस तरीके से डिस्काउंट को निकाला जाता है, डिस्काउंट की परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हमने 5-6 क्वेश्चंस को जो है वो किया। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, एक चीज बताता हूँ यार, अगर मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो प्लीज यार आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं बस आपको कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो आपकी फैमिली में आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आपसे बड़े हैं, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं कहता हूं कि जो 15 से 35 साल तक का कोई भी नौजवान है, तो उसको जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कोई भी बिजनेस अगर हमें करना होगा ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन चीज़ों को जो है वो हमें सीखना चाहिए। ये चीज़ें फ्री में कोई नहीं सिखाता। आज की डेट में इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए लोग कोचिंग देने के लिए बैठे हैं, और कोचिंग देने के लिए वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो है वो लेते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो मैंने जब ये चीज़ें सीखी थी, तो इसके लिए मैंने 20 to 25,000 रुपीज़ जो थे वो उनको खर्च किया था। लेकिन मैं इनको फ्री में सिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी आदमी की मदद हो सकती है सोसाइटी में, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और बस लास्ट में यही बोलता हूं कि अपना दायित्व, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करिए कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर कि ये क्या कर रहा है, ये आपके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि आप सोसाइटी में हैं, तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। ना सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम फाइनेंशियल किसी की मदद नहीं कर सकते, पैसे नहीं दे सकते, तो इसका मतलब मदद नहीं कर सकते। मदद जो है वो हम किसी की विचारों के प्रति भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी को के विचार जो है वो बदल दिए और वो सोसाइटी में जो है वो अच्छा काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि इससे बड़ी जो है वो मदद हमारे लिए जो है वो कोई नहीं हो सकती। और जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन देती है। और जब बात आती है नॉलेज की, तो नॉलेज को जब हम स्प्रेड करते हैं तो 2 into 4 हो जाता है। ठीक है, 2 into 2 हो जाता है, वो 4 हो जाता है। और जब हम उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो वो 2 में से 0 भी हो सकता है, 4 होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो बस इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर। नेक्स्ट वीडियो मेरी करंट अफेयर्स की आने वाली है, तो प्लीज उसको भी देख लेना। थैंक यू सो मच।